नमस्कार दोस्तों, आज 22 सितंबर 2025 सुबह के ताजा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की पहली खबर, अब हर महीने नहीं मिलेगा राशन, सरकार का बड़ा फैसला। हर महीने मिलने वाला राशन अब नहीं मिलेगा, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब हर 3 महीने पर राशन मिलेगा। दरअसल भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब लाभार्थी को हर महीने अलग अलग राशन लेने की बजाय सीधे 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। इन फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले हर महीने लंबी कतारों में लगकर राशन लेना पड़ता था। कोरोना काल में लाखों परिवारों को समय पर राशन नहीं मिल पाया था, कहीं लंबी कतारों में लगी थी और कहीं परिवहन बाधित हुआ। इन अनुभवों से सीख लेकर सरकार ने अब वितरण प्रणाली को और सरल और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। यह योजना सभी वैध राशन कार्ड पर लागू होगी। NFSA, AAYPHH और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को स्वतः 3 महीने का राशन मिलेगा। इसके लिए किसी के नए आवेदन की आवश्यकता नहीं। अगली खबर, 2000 रुपए की किस्त पर कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान। पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत देते हुए 2000 रुपए की 21वीं किस्त को लेकर एक खास ऐलान किया है। यह जानकारी सिर्फ कुछ राज्यों के लिए नहीं बल्कि देश भर की उन सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस योजना का लाभ उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार को वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजनी होगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही डिटेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगी, इन किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए तुरंत पीएम किसान की एक किस्त जारी करने का भी ऐलान किया है। अगली खबर, मोदी सरकार का धमाकेदार ऑफर, घर बनाने के लिए मिलेंगे 25 लाख रुपए। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अपने सपनों को आसियाना बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने योजना को और भी आसान और आकर्षक बना दिया है। अब आप अपने घर के सपने को सच करने के लिए सरकार से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो यह फायदा 2 गुना हो सकता है, यानी कुल 50 लाख रुपए तक का लोन। ये सस्ते ब्याज दर वाले लोन घर खरीदने, बनाने, पुराने लोन को चुकाने या घर के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। HBA योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन पर ब्याज दर सिर्फ 4.44% सालाना है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई है। अगली खबर जानिए, किसे मिलेगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रति ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी महिलाएं भी दिलचस्पी दिखा रही है। अब तक शहरी इलाकों में कार्यरत 4,66,000 जीविका दीदियों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही जीविका के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए 4,00,000 से ज्यादा शहरी महिलाओं ने भी आवेदन किया है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डेबिट के माध्यम से 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजेंगे। कुल 5,000 करोड़ रुपए का वितरण महिलाओं के बीच किया जाएगा ताकि इसकी मदद से वो अपनी कारोबार शुरू कर सके। हर पात्र परिवार की एक महिला को ये राशि दी जानी है। पहली किस्त की राशि को लेकर खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई या छोटे मोटे उद्यम शुरू कर सकती हैं। इसके बाद इन्हें 2 लाख रुपए का सहायता करीब 6 महीने बाद दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगे। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए में बम्पर बढ़ोतरी के साथ एक और तोहफा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। खबर है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को न सिर्फ महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा बल्कि एक और खास प्रस्ताव की भी मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता यानी HRA में भी बदलाव पर विचार कर रही है, जो कर्मचारियों के लिए डबल खुशी की बात होगी। यह खबर उन लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत की सांस लेकर आएगी जो लंबे समय से इसे इंतजार में थे। महंगाई भत्ते में इस बार 3 से 4% तक की बढ़ोतरी का उम्मीद है। मौजूदा समय में डीए 50% है और अगर यह बढ़कर 53 या 54% हो जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। अगली खबर, 1 अक्टूबर से लागू होना है ऑनलाइन गेमिंग और डेटा प्रोटेक्शन कानून। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत का प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 आगामी 1 अक्टूबर से लागू होगा। ये वही कानून है जिससे पिछले महीने ही लगभग $23 अरब के ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नियम भी तैयार हो चुके हैं, जिन्हें सरकार 28 सितंबर तक अधिसूचित कर
देगी। दोनों कानून आने वाले दिनों में कड़े अनुपालन नियम लेकर आएंगे। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि ये कानून को लागू करने से पहले सरकार ने ऑनलाइन मॉर्निंग गेमिंग कंपनियों और बैंक से कई दौर की चर्चा की है। करीब 3 साल से लगातार उद्योग और मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही थी। मंत्री के अनुसार नियम 1 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले उद्योग के साथ एक और बैठक होगी। यदि कंपनियों की अतिरिक्त समय चाहिए तो सरकार उस पर विचार करेगी। अगली खबर सुबह से नीतीश की एक और बड़ी घोषणा। बिहार सरकार ने हमेशा से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को अपनाते हुए समाज के हर वर्ग के विकास को रोशनी पहुंचाने का संकल्प लिया है। विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक तथा अति पिछड़े वर्ग जैसे वंचित समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने का सरकार की प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें से इन वर्गों को एक संचालित योजना का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय हेतु एक मुश्त 25,000 रुपए का सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। टैबलेट उपलब्ध होने से विकास मित्रों को डाटा एंट्री, योजनाओं को ऑनलाइन अपडेट और क्षेत्रीय कार्यों को निष्पादन में काफी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त उनके कार्यों और सुगम बनाने के लिए भत्ता में भी वृद्धि की गई है। अब तक उन्हें 1900 रुपए प्रति माह परिवहन भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अगली खबर, वाइफ के नाम पे SBI की इस FD में 2 लाख करे निवेश और पाई 41,034 रुपए का फिक्स ब्याज। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी के नाम पर निवेश करके ब्याज से अच्छी कमाई कर सकती है। तमाम बैंक और पोस्ट ऑफिस में आप अपनी पत्नी के नाम पर निवेश कर सकते हैं। आज हम आपको देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश का विकल्प बता रहा है। अब भारतीय स्टेट बैंक में FD में अपनी पत्नी के नाम पर निवेश करके गारंटी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको SBI में 2 लाख से लेकर 3 साल से कम अवधि की FD स्कीम बता रहे हैं। इसके तहत बताया गया है कि अगर FD पर सबसे अधिक 6.45% की दर से ब्याज मिल रही है। आइए जानते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर इस 35 महीने के लिए 2 लाख रुपए रखते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। FD कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करें तो आसानी से आप रिटर्न निकाल सकते हैं। 2 साल से लेकर 3 साल के कम की FD पर SBI 6.45% की ब्याज देती है। ऐसे अगर आप 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर 2,41,034 रुपए मिलेंगे। अगली खबर, अबू धाबी से दुबई सिर्फ 30 मिनट में। सोचिए, अब दुबई में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सिर्फ आधे घंटे बाद अबू धाबी में मीटिंग में बैठे हैं। यह सपना जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। UAE की राष्ट्रीय रेल सेवा एतिहाद ने अपनी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन के साथ आने वाले साल में आम जनता के लिए खुलने वाली है। एतिहाद रेल का कुल नेटवर्क 1200 किलोमीटर में फैला है। यह अबू धाबी सऊदी बॉर्डर से लेकर फुजैरा तक जाता है। 2023 में 900 किलोमीटर की मुख्य लाइन पूरी हुई, जो UAE के सभी 7 अमीरात और अहम शहरों से दुबई, अबू धाबी, शारजाह और फुजैरा को जोड़ती है। भविष्य में इस GCC रेल नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। खबर, सुधा और अमूल ने घटाए दूध उत्पादों के दाम। शनिवार को कैंपेन ने घोषणा की कि GST दरों में कमी आने के बाद सुधा ने दूध, दही, पनीर, घी और बटर जैसे उत्पादों की कीमतों घटा दी रही है। 1 से 10 रुपए तक की कमी का फायदा उपभोक्ताओं को सीधा मिलेगा। इसी कड़ी में अमूल ने भी अपने 7 प्रोडक्ट की कीमतों घटाने का ऐलान किया है। आज 23 सितंबर 2025 से ये दर लागू होगी। बिहार की मशहूर डेयरी ब्रांड सुधा ने दूध उत्पादों के दाम कम करने का बड़ा फैसला लिया है। सुधा टेबल बटर 50 ग्राम पैक अब 32 की जगह 31 रुपए में, 100 ग्राम पैक 56 की जगह 55 रुपए और 500 ग्राम 275 की जगह 270 रुपए में मिलेगा। अगली खबर, बदल जाएगी भारत की तकदीर। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिले में जमीन के नीचे 1 लाख टन से अधिक सोना दबा होने का अनुमान है। यह कीमती खजाना जिले की चक्रिया गोल्ड ब्लॉक में लगभग 23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार ये खोज न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी, बल्कि देश भर में खनन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत भी मानी जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ करीब 1.33 लाख टन से अधिक सोने का भंडार जमीन के नीचे मौजूद है, जो कि प्रदेश को देश की अग्रणी खनिज उत्पादन राज्यों में शामिल करने का दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। सिंगरौली के चक्रिया इलाके में विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वे और परीक्षणों के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि करीब 23 हेक्टेयर क्षेत्र में सोने की भारी मात्रा उपलब्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक खनिज संपद लगभग 1,76,600 ग्राम शुद्ध सोना निकाला जा सकता है। ये खोज न सिर्फ राज्य के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उपलब्धि हो सकती है। अगली खबर, पोस्ट ऑफिस की PPF 12,500 रुपए की निवेश से जमा करे और 40 लाख रुपए तक पाए। फिक्स डिपॉजिट और RD के अलावा सुरक्षित रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF योजना भी निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित सरकारी स्कीम है और इस पर
पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। यही वजह है कि लंबे समय तक नियमित बचत करने वालों के लिए यह योजना सबसे बेहतर विकल्पों में गिनी जाती है। ऐसे में आइए आपको बता दें, अगर आप इसमें हर महीने 12,500 जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कितना रिटर्न मिलेगा। वर्तमान में पीपीए पर 7.1% सालाना ब्याज दर मिल रही है। यह ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर जुड़ता है, यानी आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसी वजह से समय के साथ आपका निवेश तेजी से बढ़ता है। अगर कोई निवेशक हर महीने 12,500 रुपए खाते में जमा करता है तो 15 साल की अवधि में कुल 22,50,000 रुपए का निवेश होगा। लेकिन ब्याज और कंपाउंडिंग के वजह मैच्योरिटी के समय यह राशि बढ़कर लगभग 40 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, यानी आपके निवेश से लगभग 2 गुना मुनाफा मिलेगा। अगली खबर, बीएसएनएल का धमाकेदार 20 रुपए वाला प्लान। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है। अगर आपका बजट सीमित है और आप सिर्फ जरूरी सर्विस की तलाश में हैं तो बीएसएनएल का यह नया रिचार्ज प्लान आपकी जेब को जरूर खुश कर देगा। महज 20 रुपए में मिलने वाला यह प्लान 20 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम प्लान नहीं है। ये उन लोगों के लिए खास है जो कम खर्चे में बेसिक सेविंग्स चाहते हैं। आइए इस प्लान की पूरी जानकारी लेते हैं। बीएसएनएल ने हमेशा अपने सस्ते और किफायती प्लान के लिए मशहूर रहा है और ये 20 रुपए का नया ऑफर उसी एक और मिसाल दे रहा है। इस रिचार्ज के साथ आपको 20 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें अनलिमिटेड लोकल एसटीडी और रोमिंग कॉल का फायदा उठा सकते हैं, यानी आप बिना किसी चिंता में देश भर में किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे, जो छोटे मोटे मैसेज के लिए काफी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस प्लान में डाटा बेनिफिट नहीं है। अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो अलग से डाटा पैक लेना होगा। अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग में मिलने बड़ा नुकसान। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में नुकसान होने वाला है। सूत्रों के अनुसार सरकार वेतन संरचना और आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण भत्तों का खत्म करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन लाभार्थियों को बहुत समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसके साथ ही कुछ भत्ते खत्म हो सकते हैं, जैसे कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए थे। आयोग ने लगभग 196 भत्तों को समीक्षा करे और उनमें से 52 भत्तों को पूरी तरह से खत्म करने की सिफारिश की थी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग की तरह बदलाव हो सकता है। आज के समय में डिजिटल सिस्टम और नए प्रशासनिक के कारण भत्ते अब जरूरी नहीं रहे हैं, इसलिए इन्हें खत्म किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक जैसे भत्तों का मिलकर सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाया जाएगा। इस बार बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर ज्यादा ध्यान दिए जाएंगे, वहीं छोटे भत्तों को हटाया जा सकता है। अगली खबर, शिक्षक ने छात्रों को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा। यूपी के हरदोई के एक छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है, जहां 11वीं क्लास के लिए एक छात्र से शिक्षक को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा। जानकारी के मुताबिक लंच के समय छात्र ने दूसरी क्लास में बैठा था, जिससे नाराज शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई में एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरी क्लास रूम में बैठाने भारी पड़ गया। शिक्षक ने उसे बेरहमी से पीट दिया, जमीन पर गिराकर लात घूंसे भी मरवाए। इस दौरान उसका शर्ट भी फट गया, लेकिन शिक्षक ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। आरोप है कि कॉलेज के अन्य शिक्षक मौके पर एकत्रित हुए, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।